हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन एब्सेस। तो ब्रेन एब्सेस की बात करें तो ए ब्रेन एब्सेस इज ए बैक्टीरियल ब्रेन इन्फेक्शन, यानी कि ये कंडीशन इन्फेक्शन की वजह से एराइज होती है। और मोस्टली कौन सा इन्फेक्शन? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके। और इसको सेरिब्रल एब्सेस भी बोला जाता है। ठीक है। तो ब्रेन एब्सेस की जो कंडीशन है वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और किस वजह से होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। और इसको सेरिब्रल एब्सेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस कंडीशन फर्स्ट बैक्टीरियाज कॉज इन्फेक्शन इन ब्रेन, आफ्टरवर्ड्स इन्फ्लामेशन प्रोसेस लीड्स टू पस फॉर्मेशन इन ब्रेन टिश्यूज। जैसा कि एक हमारी बॉडी की एक जो साइकिल चलता है कि पहले जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसके बाद में इन्फ्लामेशन होता है, तो सेम प्रोसेस यहीं पे रहेगी कि पहले क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्रेन में किसी तरह से रीच करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं ब्रेन में बैक्टीरिया। ठीक है। और फिर जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है और इन्फ्लामेशन होता है इन्फेक्शन के बाद में। ओके। इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होने लग जाता है। कहाँ पे? ब्रेन टिश्यूज में। ओके। सो डू यू अंडरस्टैंड? ब्रेन एब्सेस कंडीशन में क्या होता है कि पहले जो बैक्टीरिया ब्रेन में रीच कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करते हैं। और आफ्टरवर्ड्स इन्फेक्शन के बाद में इन्फ्लामेशन होता है। और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। ओके। सो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्रेन एब्सेस। नेक्स्ट पॉइंट है, हियर एब्सेस टर्म इज यूज्ड फॉर ए वर्ल्ड ऑफ एरिया ऑफ इंफेक्शन विच इंक्लूड्स सराउंडिंग रिंग ऑफ टिश्यूज containing a liquefied center filled with bacteria, WBC and fluid। यहाँ पे जो एब्सेस वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्रेन टिश्यूज है उनमें इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ। अब वहाँ पे जो पस फॉर्मेशन हो रहा है उस पस फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग टिश्यूज है वो गलने लग जाएंगे। ठीक है। उनमें पस बन जाएगी। ठीक है। तो जो इस तरह का जो मतलब टिश्यू बन चुके हैं, जो गल चुके हैं। ओके। और वहाँ पे जो लिक्विफाइड सेंटर प्रेजेंट है जिसमें बैक्टीरिया, WBC में फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके। सो उस कंडीशन को बोलते हैं एब्सेस। ओके। नेक्स्ट है इसके बाद कोजेज और रिस्क फैक्टर्स की। यहाँ पे फर्स्ट कोज है ईयर इन्फेक्शन। जो ईयर है वहाँ अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको पता होगा कि ईयर से ब्रेन का कनेक्शन होता है। और जो मतलब टेम्पोरल लोब होती है उसके बहुत क्लोज भी होता है ईयर। तो अगर ईयर में इन्फेक्शन है तो पॉसिबल है कि वहाँ से मतलब जो इन्फेक्शन है वो रीच कर जाए कहाँ? ब्रेन में। नेक्स्ट है इसके बाद डेंटल एब्सेस। दांतों में अगर किसी तरह के एब्सेस फॉर्म हुआ, ठीक है, तो वहाँ से भी नर्व्स के थ्रू या अदर किसी सोर्स के थ्रू ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑफ पेरानेजल साइनस है। जो पेरानेजल साइनस है, ठीक है, जो स्कल की बोन्स है उनमें जो साइनस प्रेजेंट होते हैं, अगर उनमें इन्फेक्शन है तो वहाँ से भी इन्फेक्शन रीच कर सकता है ब्रेन में। नेक्स्ट है लंग, हार्ट, किडनी इन्फेक्शन डिजीजेस। जो लंग्स है, हार्ट है और जो किडनी है, इनमें अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम है उसके थ्रू इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच सकता है अगर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ओके। नेक्स्ट वन है पेनेट्रेटिंग इंजरी और सर्जरी। अगर हेड में किसी तरह की इंजरी हुई जिस वजह से क्या हुआ कि ब्रेन तक मीन्स इंजरी की वजह से वहाँ पे अगर बैक्टीरिया क्या हुआ, अगर रीच कर दिया ब्रेन तक तो इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा सर्जरी। सर्जरी के टाइम अगर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं करी, ठीक है, या किसी वजह से अगर वहाँ पे ब्रेन बैक्टीरिया अगर अंदर रीच कर गया सर्जरी के टाइम तो उस वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। और यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं कोजेस के बाद। लाइक फर्स्ट है वीक इम्यून सिस्टम। अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, कमज़ोर है, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांस
ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन है क्रोनिक डिजीजेज सच एज कैंसर। अब जिन पर्सन्स को क्रोनिक डिजीजेज होती है लाइक कैंसर है, HIV एड्स है, तो ऐसे पर्सन्स में क्या होता है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है, ठीक है। तो इम्यूनिटी कम होती है तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट वन है ड्रग्स दैट सप्रेस इम्यून सिस्टम, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, ठीक है, लाइक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, ये क्या करती है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है। तो अगर कोई पर्सन ऐसी ड्रग्स ले रहा है तो क्या होगा, उनमें इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट वन है बैक्टीरिया इन्वॉल्व्स स्टेप्टोकोकल, स्टेफाइलोकोकल फन, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया हो सकता है और स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया हो सकता है। बट यहाँ बैक्टीरिया के अलावा फंगस की वजह से भी यहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक कैंडिडा, ओके। बट जो फंगस की वजह से जो ब्रेन एब्सेस होता है वो रेयर केसेस में होता है। मोस्टली जो ब्रेन एब्सेस कंडीशन होती है उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही प्रेजेंट होता है, ओके। सो ये बात हो गई कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो भी यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जो कोजेज होती हैं, उस वजह से क्या होता है, लाइक जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो अगर ब्रेन में रीच कर गए तो क्या होगा, ब्रेन टिश्यूज में इन्फेक्शन होगा, ओके। अब जो इन्फेक्शन हुआ है उसके लिए हमारी बॉडी इम्यूनिटी जो है वो रिस्पोंड करेगी, ठीक है। और रिस्पोंड करेगी तो इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसके साथ फाइट करेगी। यही होता है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस में। इन्फेक्शन जब होता है तो न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस वहाँ आती है और वहाँ पे फाइट करती है किसके साथ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे। नेक्स्ट वन है ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्रोसेस पस फॉर्मेशन अकर्स। जब इन्फ्लामेशन वहाँ हो रहा है, न्यूट्रोफिल्स फाइट कर रही है, तो क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया भी मरेंगे, कुछ न्यूट्रोफिल्स मरेगी, कुछ मैक्रोफेजेस मरेगी, कुछ बैक्टीरिया मरेंगे। तो उससे क्या होगा, जो डेब्रिस बनेगा लास्ट में एंड प्रोडक्ट बनेगा, उससे क्या फॉर्म होगा, पस का फॉर्मेशन होगा, ओके। ये एंड प्रोडक्ट होता है इन्फ्लामेशन की प्रोसेस का, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे पस बन रही है वो क्या होगी, सारे जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनमें पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, सेरिब्रल और ब्रेन एब्सेस। डू यू अंडरस्टैंड। सबसे पहले यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हुआ। तो इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि जो भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो फाइट करेगी इन्फेक्शन से, ठीक है। और इन्फेक्शन से फाइट करने के बाद यहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, पस। तो जो सराउंडिंग टिश्यू है ब्रेन के, उसमें जो पस फॉर्मेशन हो रहा है उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ब्रेन एब्सेस, ओके। सो ये बात हो गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। नेक्स्ट अब इसके बाद है इसके साइन एंड सिम्टम्स। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो है हेडेक। हेडेक यहाँ पे इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से ब्रेन में स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। और इस स्वेलिंग की वजह से ब्रेन या जो स्कल है उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो जो ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से यहाँ पे पर्सन में हेडेक की शिकायत प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट वन है एब्सेस इन लोअर ब्रेन। अब जो साइलेंट सिम्टम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लक्षण देखने को मिलेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, ओके। अगर सेरिबेलम यानी जो लोअर ब्रेन है सेरिबेलम, वो अगर अफेक्ट हो रहा है, उसमें एब्सेस फॉर्म हो रही है, तो उस वजह से क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ बैलेंस। जो सेरिबेलम होता है इसका काम क्या होता है, बॉडी का कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो अगर ये अफेक्ट होगा तो क्या होगा, बैलेंस लॉस होगा, ओके। नेक्स्ट है अगर फ्रंटल लोब्स अफेक्ट हो रही है, ठीक है, फ्रंटल जो आगे प्रेजेंट होती है, तो इस वजह से क्या होगा, मेमोरी लॉस भी हो सकता है और अटेंशन लॉस हो सकती है। क्योंकि जो फ्रंटल लोब्स में जो एरियाज होते हैं, ठीक है, उनमें जो है कॉग्निटिव फंक्शन के वहाँ पे प्रेजेंट होते एरिया, ठीक है। तो अगर फ्रंटल लोब अफेक्ट होगी तो कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट होंगे।
नेक्स्ट वन है, अगर टेम्पोरल लोब अफेक्ट हो रही है तो इस वजह से पार्शियल लॉस हो सकता है विजन का, और यहाँ पे हियरिंग भी अफेक्ट हो सकती है। ओके, सो ये तो बात हो गई पार्टिकुलर एरिया के हिसाब से ब्रेन के कि क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ इसके बाद कॉमन सिम्टम्स की जो यहाँ देखने को मिलेंगे, लाइक ड्राउजीनेस, पर्सन ड्राउजी फील करेगा। पैरालिसिस भी यहाँ प्रेजेंट हो सकता है अगर नर्व्स डैमेज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट वन है वीकनेस भी यहाँ रहेगी पर्सन में, ठीक है। कंफ्यूजन रहेगा, ब्रेन काम नहीं करेगा। लॉस ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन से वो लॉस हो जाएंगे पर्सन के, ठीक है, एब्सेस की वजह से। नेक्स्ट फीवर और चिल्स, ये जो है इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट वन है सीजर्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन लॉस होगा जैसा मैंने आपको बताया सेरिबेलम में अफेक्ट होने की वजह से। नेक्स्ट वन, यहाँ वोमिटिंग भी प्रेजेंट हो सकती है। पर्सन इरिटेबल भी रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा। मूवमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, चलने में दिक्कत होएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है लॉस ऑफ मसल फंक्शन, यानी मसल्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि ब्रेन से प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट वन है कोमा में भी पेशेंट जा सकता है अगर सीवियरली ब्रेन अफेक्टेड है। ओके, लैंग्वेज डिफिकल्टीज यहाँ पे हो सकती है, पर्सन को बोलने में भी दिक्कत होगी, और कोई को बोलेगा उसको तो उसको समझ में भी दिक्कत होगी, वो समझ नहीं पाएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ओके, और स्टिफ नेक यहाँ पे रहेगी, यानी जो नेक रहेगी गर्दन उसमें स्टिफनेस रहेगी, कड़कपन रहेगा। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की। तो सबसे पहले हम पर्सन की हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो कलेक्ट करेंगे, फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ लेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पर्सन का जो साइन है वो ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ब्लड कल्चर यहाँ पे करेंगे टू डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कौन से बैक्टीरिया या कौन से माइकोजेटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है उसका पता लगाने के लिए ब्लड कल्चर करेंगे। चेस्ट और स्कल एक्सरे भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन है कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो यहाँ पे WBC का लेवल जो है इंक्रीज मिलेगा क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है। ओके, नेक्स्ट वन है EEG, जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यानी ब्रेन की जो है मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखेंगे और उसको मेजर करेंगे तो उसमें एबनॉर्मलिटी आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वन है लंबार पंक्चर। लंबार पंक्चर में क्या करते हैं कि जो लंबार वर्टिब्रा है उनके जो गैप होता है उनके बीच में, उसमें से एक सिरिंज इंसर्ट कराते हैं और जो CSF है उसको बाहर निकाला जाता है और CSF को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उस टेस्ट में पता चल जाता है कि CSF में कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो यहाँ पे एक तो CSF का कलर जो होगा वो क्लाउडी रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा। दूसरा, जो ग्लूकोज का लेवल वहाँ पे कम मिलेगा और WBC का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ओके, तो ये फाइंडिंग्स मिलेगी लंबार पंक्चर में। तो ये तो बात हो गई इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट है, ए ब्रेन एब्सेस इज ए मेडिकल इमरजेंसी। जो ब्रेन एब्सेस की कंडीशन होती है ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। क्यों होती है? प्रेशर इनसाइड स्कल में बिकम्स हाई इनफ टू बी लाइफ थ्रेटनिंग। क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी इसलिए है क्योंकि जो स्कल के अंदर जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इन्फ्लामेशन की वजह से, अगर वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाए, ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाए तो वहाँ से जो है पर्सन की लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, फेटल हो सकती है कंडीशन। ओके, सो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पेशेंट नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज। जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। नेक्स्ट वन है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल टू ट्रीट इन्फेक्शन। अब यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स दी जानी हो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे सकते हैं। अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट नहीं हुआ है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देंगे लाइक पेनिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल। ओके, नेक्स्ट वन है treatment includes IV antibiotics for 3 to 6 weeks. After another 3 weeks of oral treatment should
फॉलो। यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स दी जानी है वो शुरू के जो 3 से 6 हफ्ते हैं उसमें तो आईवी रूट के थ्रू देनी है, आईवी देनी है शुरू के 3 से 6 वीक तक। उसके बाद जो बाद में जो नेक्स्ट जो 3 वीक होंगे उसके बाद में उसमें ओरली एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, थोड़ा प्रोलॉन्ग चलता है क्योंकि इन्फेक्शन ब्रेन में प्रेजेंट और इसको हील होने में टाइम लगता है। ओके, अब बात करें नेक्स्ट इसके पॉइंट की, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच एज कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज टू रिलीव स्वेलिंग। यहाँ पे इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। ओके, लाइक डेक्सामिथासोन। अब बात करते हैं इसके नर्सिंग में सर्जिकल मैनेजमेंट की, सॉरी। तो मोस्ट ब्रेन एब्सेस रिक्वायर्स सर्जिकल ड्रेनेज। जो अंदर ब्रेन एब्सेस बन जाता है उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे ड्रेनेज करना जरूरी है, यानी उसको बाहर निकालना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है द एब्सेस इन ओपन सर्जिकली एंड इन्फेक्शियस मटेरियल इज रिमूव्ड एंड वॉश आउट थ्रूली। अब यहाँ पे जो अंदर एब्सेस फॉर्म हो रखा है उसको बाहर निकालना पड़ता है, सर्जिकली बाहर निकालेंगे, ड्रेन करेंगे, और जहाँ वो वहाँ का टिश्यू है, ठीक है, जो ड्रेन कर लिया एब्सेस पस वगैरह, उसके बाद जो अंदर टिश्यू प्रेजेंट है उसको वॉश करेंगे, ठीक है, ताकि अंदर वापस से इन्फेक्शन कॉज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेनेज शुड बी परफॉर्म टू प्रमोट हीलिंग एंड टू डिक्रीज आईसीपी। अब यहाँ पे जो ड्रेनेज कर रहे हैं उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है कि हीलिंग को प्रमोट करना है, अंदर जो टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको वापस से ठीक करना है। ओके, दूसरा जो अंदर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो रखा है उसको भी कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेनेज का ये गोल रहेगा। सो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।